CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पीजीआई की डॉक्टर उषा दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 से 16 नवंबर को मोहाली में पीजीआई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग द्वारा 9वीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी अपडेट करेगा। इसमें 250 मेडिकल स्टूडेंट पूरे भारत से भाग लेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे मरीज को हैंडल करें, इसको लेकर स्टूडेंट को ट्रेंड किया जाएगा। लीवर फेल, खून की उल्टी, पेट दर्द और पथरी बीमारी के बारे में भी बताया जाएगा। तो सुनते हैं डॉक्टर उषा दत्ता को। जो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है पीजीआई की, वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 9th पीजीआई जीआई इमरजेंसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये 9th टाइम हम यही चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस श्रृंखला में। इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो पूरे देश से यहाँ आते हैं, करीबन 250 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है, एमडी कर लिया है, अभी डीएम या डीएनबी कर रहे हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। ये आएंगे हमारे पास करीबन 250 स्टूडेंट्स। उनको हम ट्रेन करेंगे इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है पहली बार, उसको कैसे इमीडिएटली मैनेज करना है, ताकि क्योंकि सबसे पहले जो मरीज़ आता है अस्पताल में इमरजेंसी में आता है और उस टाइम पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो उनको सबसे पहले देखते हैं। हम चाहते हैं कि इनको हम अच्छी तरह पूरा सिखा दें कि कैसे इनको पेशेंट्स को सही तरीके से इलाज करें ताकि पेशेंट का फटाफट इलाज शुरू हो सकता है। इस श्रृंखला में हम जैसे पेट की बड़े सारे इमरजेंसीज़ है। एक है खून की उल्टी हो जाना, किसी पेशेंट को पेट में दर्द होना, जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी की वजह से दर्द हो जाता है, पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, पेशेंट्स को जिनको जिगर ख़राब है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है, पेशेंट जब वो शराब पी के आते हैं उनका जिगर ख़राब हो जाता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहलाता है वो चीज़, उसको कैसे मैनेज करना है। जब पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है, जब हम दूरबीन से उनकी इलाज करते हैं, अंदर खून चल रहा होता है, उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। इसमें रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, सर्जन का क्या रोल होता है। पेशेंट्स को आते हैं जिनको खूनी दस्त हो रहा होता है काफ़ी दिनों से, तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक बीमारी है, उनको कैसे हमें रोकथाम कैसे करना है, कैसे इलाज करना है। सो इन चीज़ों पे चर्चा होगी। पूरे भारत से करीबन 70-80 फैकल्टी आएंगे जो हमारे देश के एमिनेंट फैकल्टी है, वो आएंगे, वो इस चीज़ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारा हैंड्स ऑन भी रहेगा। उसका मतलब है कि एंडोस्कोपी के ज़रिए जो स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को करना होता है प्रोसीजर्स, जिससे खून रोकने का, खाने की नली में सुकड़ गई उसको अंदर स्टेंट डालने का, ये सारी चीज़ों का उनको सिखाया जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो कैसे उसको मैनेज करना है, पेशेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आता है उसको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें उनको हैंड्स ऑन में काफ़ी सारे वर्क स्टेशंस होंगे, उसको सिखाया जाएगा। इस बार और एक नया चीज़ जो कर रहे हैं वो है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के साथ हमने तालमेल बिठाया है। हम 5 वर्क स्टेशंस रखेंगे जिसमें पेशेंट को सांस नहीं ले पा रहा है उसके लिए कैसे इलाज करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन है उसका कैसे इलाज करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाएंगे ताकि पेशेंट जब सीरियस हालत में आए तो वो डॉक्टर सारी चीज़ अपने आप करके मरीज़ की इलाज सही तरीके से कर पाएंगे। नंबर को होगा, कहाँ पर होगा ये होगा इस बार रेडिसन रेड मोहाली होटल में। ये वाला 3 दिन की फंक्शन है। तो पहले दिन में हैंड्स ऑन होएगा, अगले दिन में भी शाम को हैंड्स ऑन वाला रहेगा वर्कशॉप के फॉर्मेट में, और 15 और 16 तारीख को पूरा दिन लेक्चर्स, पैनल डिस्कशंस और इंटरैक्टिव सेशंस, डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैम, इससे हटके अगर हम पेट की बीमारियों की बात करें, इन दिनों सबसे ज़्यादा कॉमन जो पेट की बीमारी है जो आप देख रहे हैं रोज़ाना ओपीडीज़ में और वैसे, उसके बारे में अगर आप अवेयरनेस करना चाहें। ये फोकस इस कॉन्फ्रेंस का जैसे बताया, इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, किसी को भी खून की उल्टी हो या लेट्रिन में काली लेट्रिन आए या खून आए लेट्रिन में, तो वो आके हमें इमरजेंसी में दिखाए। पहली बात,
किसी को लंबा खूनी दस्त चल रहा है वो भी आए, हमें दिखा के जाए। इसके अलावा किसी को पेट में दर्द पीलिया हो जाए तो वो इमीडिएटली आए। घर में पेट के दर्द के साथ अजवाइन सौंफ खाते हुए बैठे रहें और बीमारी को बढ़ा के हमारे पास जब आते हैं तब हमें इलाज करना मुश्किल होता है। तो जैसे ही मरीज़ को लगता है 1-2 घंटे घर में हो गया, पेट का दर्द बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो एकदम इमरजेंसी में आना चाहिए, क्योंकि वो पित्त की थैली के पथरी का दर्द हो सकता है। दर्द के साथ कोई पीलिया हो गया तो अस्पताल जैसे पीजीआई है, बड़े अस्पताल में सीधा आना चाहिए, क्योंकि कहीं पथरी फंसा हुआ हो तो हम उसको निकाल सकें। पैनकटाइटिस करके वो भी एक जानलेवा बीमारी होती है, उसमें ऊपर के पेट में काफ़ी तेज़ तरीके से दर्द होता है, उल्टी हो जाती है, उसके साथ पेट फूल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि काफ़ी सीरियस दर्द हो गई। हम किस दर्द को सीरियस मानें? जो दर्द बढ़ता जा रहा है, जो दर्द कोई भी हल्का फुल्का दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, और जो दर्द के साथ उल्टी हो रही है, पेट फूल रहा है, नीचे से हवा पास होना बंद हो जाता है, ऐसे कोई भी दर्द है तो हमें सोचना चाहिए ये हो सकता है सीरियस हो, इसको हमें अस्पताल में जाके दिखाना है। अच्छा मैम, एक कॉमन क्वेश्चन है, लोगों को गैस की जो प्रॉब्लम होती है, गैस में भी लोग इमीडिएटली, जैसे आपने कहा अजवाइन खा लेते हैं, कुछ तो कुछ घरेलू नुस्खे, आपके हिसाब से अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक है तो कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता है हेड पेन में और इसमें अलग चीज़ों में? गैस नॉर्मली नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो फिर उसकी इलाज होनी चाहिए। ये वाला ओपीडी बेसिस में इसकी जांच इलाज होनी चाहिए। इसके लिए इमरजेंसी में आने का कोई मतलब नहीं है। हम इस, जैसे मैंने बताया, ये वाला कॉन्फ्रेंस फोकस्ड है ताकि जो भी मरीज़ इमरजेंसी में आता है कोई तकलीफ़ लेके, कोई आता है बेहोशी हालत में, किसी का इन्फेक्शन हुआ होता है पेट में, किसी का आंत फटा हुआ होता है, तो ऐसे वाले हालत में एकदम आना चाहिए। आंत के रुकावट हो जाती है, उसमें बार बार उल्टी हो जाना, नीचे से हवा पास होना रुक जाना, ये सारी चीज़ें जब होती है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और एकदम आ जाना चाहिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।